हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रसायन विज्ञान का सन 2024 का पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। और आज आपको मैं बताने वाला हूं रसायन विज्ञान का सन 2024 का पेपर। आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट है पेपर को पढ़ने के लिए। और इसमें एक तरफ हिंदी में लिखा होगा और दूसरी तरफ इंग्लिश में। आपको हिंदी वाले पर ध्यान देना है, इंग्लिश वाले पर ध्यान नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है हमारे पास। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप में 4 विकल्प दिए गए होंगे, उनको छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो का है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 3। ये आपको नहीं लिखना है, इससे आपको पेपर पकड़ा जा सकता है। चीटिंग का आरोप आपके ऊपर लग सकता है, इसलिए आपको पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब खा नंबर आता है हमारे पास कि 3 धात्वीय धनायनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव करस्मा प्लस 0.52 B माइनस 3.03 B तथा माइनस 1.18 B है। धातुओं के बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम है। तो इसका सही आंसर है चौथा। तो आपको पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक करना है। यदि आप चाहते हैं मैं पूरे इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गा नंबर आता है हमारे पास। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसकी इकाई है लीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको हम टिक लगा देते हैं। और आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। गा नंबर आता है CuCN4 की पावर 3 आयन में Cu की सामान्य संख्या है। तो इसका सही आंसर है 4। इसकी संख्या होगी 4। अब अगला प्रश्न आता है RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम है। तो आपको ये चारों अभिक्रियाएं अभी से याद कर लेनी है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर साल पूछी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो आपको वुट्टिज फिटिंग अभिक्रिया भी याद करनी है, वुट्टिज अभिक्रिया भी याद करनी है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी याद करनी है। तो प्रश्न नंबर आता है 4। R-NH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है। तो ये अभिक्रिया हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इससे बनता है ROH। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब ये सब हमने हिंदी में टिक लगा लिए हैं। अब वही दूसरी तरफ इन्होंने इंग्लिश में दिया है, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और आगे बढ़ना है। जो हिंदी में हो उसको ही हल करना है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको याद करना है मोल प्रभाज। क्यों, जो भी आप याद करें उसका एक उदाहरण जरूर करें, क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार पूछता है कि उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उदाहरण बताइए। तो प्रश्न नंबर 2 है मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब नंबर 2 आता है खा। तो हमें इस प्रकार दिया गया है न्यूमेरिकल, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पुराने न्यूमेरिकल हैं उनको आपको बार बार करने की कोशिश करनी है और सूत्र को याद रखना है, और इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा जो आपको हल करना है। ग नंबर पर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। यह 100% हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप अभी से याद कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर पर अंत संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी हैं वो अभी से याद कर लेने हैं। कुछ बच्चे हैं जो इस टाइप की गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। कॉपी के पीछे साइड पर लिखना है रफ कार्य, और उस पर आपको जो भी करना है वहां हल कीजिए। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपके नंबर कट सकते हैं और आपके ऊपर चीटर का भी आरोप लग सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। प्रश्न नंबर 3। एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक को स्पष्ट कीजिए। आप जो भी याद करें उसका एक उदाहरण जरूर याद करें, क्योंकि उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो हर प्रश्न में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको फिनॉल वाला चैप्टर है वो आपको पूरा याद कर लेना है, पूरा अभी से पढ़कर रेडी कर लेना है, क्योंकि फिनॉल से 2 नंबर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फिनॉल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सूत्र भी याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गा नंबर, अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। आप जो भी प्रश्न को याद करें उसका कारण और उदाहरण जरूर याद करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपको पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रिया विधि लिखिए। तो आपको पता होने चाहिए एंजाइम की परिभाषा और इसकी क्रिया विधि क्या है, संरचना भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए 2 नंबर में आता है, आपको अभी से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का हेलो एल्केनो में नभीकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन और प्रतिस्थापन क्रिया की क्रिया विधि आपको याद होनी चाहिए, और इसमें भी आपसे उदाहरण पूछा है, जो उदाहरण आपको याद होना चाहिए 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको अभी से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख नंबर, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं पूछी गई हैं जिनके आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसको अभी से याद कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये हर साल पूछी जाती है। क्लोरोबेंजीन ये भी आपको अभी से याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसकी सहायता से हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको आपको याद कर लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यदि आपको याद होगा तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अब आता है घ नंबर, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए और समीकरण भी लिखनी है। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन के बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बारे में याद करना है, और समीकरण भी आपको याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, तो इसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से आपको सूत्र फिट करना है, और ये आपको 4 नंबर में मिलेगा। तो न्यूमेरिकल आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकलों की आप प्रैक्टिस कीजिए, जो पुराने न्यूमेरिकल हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए, और सूत्र जरूर याद रखिए, और प्रश्न में देखिए आपसे क्या क्या पूछा गया है और आपको क्या क्या दिया गया है, उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करें। टाइम आपके पास लिमिट टाइम होगा, इसलिए आप जल्दबाजी ना करें और प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हल करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ख, किसी अभिक्रिया का 500 के तथा 700 के पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02s-1 है तथा 0.077 है, तो EA के मान की गणना कीजिए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है EA के मान की गणना, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, जो आपको टफ लगते हैं बाद में, इसलिए आप इनको पहले ही से देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न आता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी हल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर, संक्रमण धातुओं के परमाणिक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपसे पूछ रहा है आयनन एंथैल्पी, तो आपको पता होना चाहिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है। अगर आपको पता होगा तो आप अपनी तरफ से भी 2-4 शब्द जोड़कर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, उपसंयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए उपसंयोजन यौगिक के क्रिस्टल क्या होते हैं और उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्ट इसके नीचे आपको इंग्लिश में दिया होगा। प्रश्न नंबर 6 का परासरण दाब की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
तो आपको पता होना चाहिए परासरण दाब क्या है, और परासरण दाब के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़कर लिखना है। और यहाँ पर इसकी सहायता से विलेय के मोल द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक यानी कि सूत्र प्राप्त करना है, या अथवा में भी है उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल है उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खा नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए। बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए, और इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, साथ ही उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। और क्रियाविधि पूछ रहा है आपसे, क्रियाविधि तो आपको पता ही होनी चाहिए, और साथ में बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। इसलिए आपको रासायनिक समीकरण अभी से याद करनी है जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको इनका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसमें भी आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको टॉपर बनाने से रोक सकते हैं, इसलिए आपको अभी से याद करना होगा। प्रश्न नंबर 7 का डाइएजेनियम लवण के विचरण की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो आपसे पूछ रहा है डाइएजेनियम लवण क्या है, ये आपको पता होने चाहिए, और विचरण की विधि आपको याद होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत भी याद है तो आप अपनी तरफ से 2-4 शब्द जोड़कर लिख सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप अथवा में दिया गया है, आप इसको भी कर सकते हैं। एमीन के विचरण की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए एमीन के विचरण की 5 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक का आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं खा नंबर। क्या होता है जब डी ग्लूकोज के निम्नलिखित से क्रिया करता है। तो आपको पता होना चाहिए डी ग्लूकोज निम्न से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है और क्या होता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण न्यूक्लिक अम्ल। इन पर आपको पता है तो आप टिप्पणी लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सन 2024 का पेपर है, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। आप इसको देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार से पेपर आता है। यदि आप इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप मुझे इसका सलूशन दो, तो मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।